आपकी क्या बातचीत हुई तो उन्होंने क्या क्या किया? मालेगांव शहर जो है टेक्सटाइल सिटी है। काफ़ी दिनों बरसों पहले से इसको महाराष्ट्र का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। 100 साल से ज़्यादा अरसा गुज़र चुका। 1857 में यूपी में जो गदर हुआ था, यानी अंग्रेज़ों की तरफ से मुसलमानों का कत्लेआम, देश की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने वालों का जो कत्लेआम हुआ था, उसमें यूपी से जो लोग उजाड़े गए थे वो लोग वहाँ यूपी छोड़ करके निकले तो बुरहानपुर है, धुलिया है, मालेगांव है, भिवंडी है, इचलकरंजी है, शोलापुर है, एटा है, ये सारे मकामात पर जहाँ जिसको सहूलत मिली रुक करके उन लोगों ने अपना काम शुरू किया। पहले हाथ माग था और उसके बाद जो है फिर पावरलूम शुरू हुआ, और पावरलूम शुरू होने के बाद मालेगांव जो है इस लाइन में काफ़ी तरक्की किया इस माना करके कि यही रोज़गार मालेगांव के लिए बना। आज मालेगांव की सूरत हाल ये है कि ये मेन रोज़गार है और बकिया सारे रोज़गार इसी से जुड़े हुए हैं, बल्कि इसी के ऊपर डिपेंड और मुनहसिर है। महाराष्ट्र सरकार ने टेक्सटाइल मिनिस्ट्री 2009 से 14 के दरमियान बनाई थी, जिसका ज़िम्मेदार आरिफ नसीम खान को बनाया गया था। उसके बाद पिछले टर्म में ये मामला सर्द खाने में चला गया था। अभी नागपुर अधिवेशन में विधान परिषद में और विधानसभा में जो भी सदस्य थे उन्होंने ये मसला उठाया था, और इस मसले को कुछ मसाइल ले करके हमारे भिवंडी के रईस शेख उन्होंने टेक्सटाइल मिनिस्टर के सामने कुछ बातें रखी थी, जिस पर जो है टेक्सटाइल मिनिस्टर ने खड़े होकर के हाउस में ये बात कही थी कि इस सिलसिले में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक पावरलूम स्टडी ग्रुप बनाना चाहिए जो स्टडी करके इस मामले में अपनी रिपोर्ट पेश करे। उस रिपोर्ट को जो है हम बुनियाद बना करके फ़ैसला लेंगे। पिछले दिनों चंद्रकांत दादा पाटिल जो महाराष्ट्र सरकार में टेक्सटाइल मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने इस सिलसिले में जो ग्रुप तश्कील दिया था उसमें मालेगांव आउटर के हमारे दादा भूसे जो एमएलए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, नासिक ज़िले के पालक मंत्री हैं, उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। हमें बहुत उम्मीद हो गई कि दादा मालेगांव के हैं और पावरलूम को जानते समझते हैं और पॉजिटिव माइंड रखते हैं, हम इनके ज़रिए से कुछ काम कर सकेंगे। दादा भूसे साहब ने मालेगांव में जितने बड़े बड़े बुनकर लोग हैं और कमेटियों के ज़िम्मेदार हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों को बुलाया और कई मीटिंग की, और उन मीटिंगों के बाद फिर ये हुआ कि इस सिलसिले में बम्बई में मीटिंग की जाएगी और मीटिंग के अंदर आप लोग अपनी जो भी डिमांड है वो रखो। तो राइटिंग में हम लोगों ने मालेगांव की जितनी तंजीमें हैं, पावरलूम तंजीमें, सभी लोगों को हमने मालेगांव में जमा किया था, सबकी राय ली थी, और पावरलूम सादे प्लेन पावरलूम के लिए हमें सरकार से क्या मुराआत चाहिए इस सिलसिले में तजावीज़ ले करके और बाहमी मशवरे से कुछ बातों पर इत्तेफाक करके हमने अपनी तजावीज़ वहाँ बम्बई की मीटिंग में रखी थी और अध्यक्ष को सुपुर्द की थी। वो रिपोर्ट आज मंगल का दिन है, मंगल के दिन जो है चंद्रकांत दादा पाटिल के आज उनको सुपुर्द की जाएगी। बहुत मुमकिन है कल कैबिनेट में या इसके बाद अगले हफ्ते की कैबिनेट के अंदर जो है उन तजावीज़ को रख करके इस पर सरकार से कुछ फ़ैसला लिया जाए। चंद्रकांत दादा पाटिल उन्होंने ये कहा था, हमने उनको मालेगांव आने की दावत दी थी। पिछले दिनों उन्होंने भिवंडी का दौरा करने की बात की थी। भिवंडी का दौरा हुआ नहीं हुआ हमें पता नहीं, लेकिन मालेगांव के लिए उन्होंने जो दिन दिया था मालेगांव तशरीफ़ लाए, हमने उनका इस्तकबाल किया और हमने बाकायदा जाफ़र सेठ पान वाले के कंपाउंड में ले जा कर के उनको प्लेन पावरलूम भी बताया, उनको साइजिंग भी बताई, और उन्होंने सरकार की पॉलिसी के पेश नज़र
मालेगांव और इसी तरह जितने पावर लूम सेंटर हैं उनको रोज़गार मिले। उन्होंने रंगीन साड़ी तैयार करने की बात की और तकरीबन 28 लाख साड़ियाँ तैयार करवाई जाएगी, जो आने वाले दिनों में जो महाराष्ट्र में जो गरीब समाज की ख़वातीन हैं उनको दिया जाएगा। यहाँ आने के बाद उन्होंने जो बात रखी थी कि मुझे पावर लूम के लिए कुछ न कुछ करना है, और हमने उनके सामने बात रखी थी कि आप आज तक सरकार ने प्लेन पावर लूम के लिए कुछ भी नहीं किया है, इसलिए प्लेन पावर लूम और उनके ओनर्स के लिए कोई स्कीम बनना चाहिए। तो इस बात पर वो राज़ी हैं। और इसी के साथ उन्होंने जब ये बात कही कि 28 लाख साड़ियाँ तैयार करवाई जाएंगी जो महाराष्ट्र में गरीब ख़वातीन हैं उनको दी जाएंगी, इसी के साथ साथ उन्होंने ये बात भी कही थी कि सरकारी दफातर में जो कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसी के साथ साथ जो है पुलिस डिपार्टमेंट को जो ड्रेस दिए जाते हैं, ये कपड़े भी अब प्लेन पावर लूम पर तैयार करवाए जाएंगे। इस बात का उन्होंने इंदिया ज़ाहिर किया था। इसके लिए जो भी आगे का प्रोग्राम बनेगा, हम लोग मुस्तकिल उनके कांटेक्ट में हैं, राब्ते में हैं, अपनी बात रखते हैं। मालेगांव जब डायमंड लॉन्च के अंदर उन्होंने शहर के बुनकरों को जमा किया था और अपनी बात रखी थी, तो मैंने उनसे जो बातें बाजू में बैठ करके कही थी, तो उन्होंने कहा था कि आप मेरे साथ बैठिए और मुझे इस मसले के अंदर जो है मालेगांव शहर के लिए या प्लेन पावर लूम के लिए क्या करना चाहिए आप मुझे बताइए। इस सिलसिले में हम लोग सरकार से प्लेन पावर लूम के लिए कोई अच्छा प्रोग्राम बनवाएंगे और इस सनत को तरक्की मिले, इस सिलसिले में जो भी प्रोग्राम होगा सरकार के ज़रिए उसको रूब अमल लाएंगे। मैं महाराष्ट्र सरकार का ख़ास तौर पर हमारे चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी का, टेक्सटाइल मिनिस्टर चंद्रकांत दादा पाटिल का और दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत दादा पवार और देवेंद्र फडणवीस का, और ख़ास तौर पर जो है हमारे आउटर के एमएलए दादा भूसे साहब का, जो पावर लूम स्टडी ग्रुप के अध्यक्ष हैं, उनका शुक्रगुजार हूँ कि पहली मर्तबा किसी टेक्सटाइल मिनिस्टर ने इस तरह महाराष्ट्र के अंदर घूम फिर करके लोगों के मसलों को समझने की कोशिश की और उन मसलों को हल करने के लिए अपनी ज़ाती दिलचस्पी का इजहार किया।